नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में चर्चा इस बात को लेकर चल रही कि नीतीश कुमार अब झारखंड का रुख करने वाले हैं। झारखंड में उनके एक राज्यसभा के सांसद हैं खीरू महतो, और अब पार्टी में फिर से जान फूंकने की तैयारी है। इसी क्रम में नीतीश कुमार झारखंड भी आने वाले हैं और यहां से चुनाव प्रचार का श्री गणेश भी करने वाले हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या झारखंड में जेडीयू फिर अपनी पुरानी वाली स्थिति में लौटने की तैयारी कर रही है, और क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? कई सवाल सामने हैं, चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। राहुल आनंद जी बीजेपी से हैं और शकील जी जेडीयू से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शकील जी, क्या योजना है? हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि क्या झारखंड में एक वक्त था जब आपके 8 से 10 विधायक हुआ करते थे, सरकार में हिस्सेदारी हुआ करती थी, लेकिन आज आपके एक भी विधायक नहीं है, एक राज्यसभा सांसद जरूर है। देखिए, निश्चित तौर पे हमारी जो पार्टी है वो अब धीरे धीरे जो है पूरे देश लेवल पे जो है अग्रसर है। आप देख लेंगे मिजोरम में हो या फिर इससे पहले झारखंड में और भी कई जो है राज्य में हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन की थी, और करने के बाद जो है कई सीटें भी लाई। अब फिर चुनाव आ रहा है। चुनाव आने के बाद अब हम लोग का ये तैयारी हो रहा है कि झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश, जहाँ फूलपुर भी है, वहाँ की भी तैयारी, वहाँ की जनता की मांग है। असल में हमारी पार्टी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी चाहत हो गई है पूरे देश की जनता को कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हुए आए हैं, क्योंकि काम पे विश्वास है उनका, और काम में ही विश्वास का ये आज परिणाम है कि पूरे देश की जनता जो है एक चाहत भरी निगाह से देख रहे हैं, आशा भरी निगाह से देख रहे हैं उनको कि वो भी हमारे राज्य में आए और हमारे क्षेत्र में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी खड़े हो। जहाँ तक झारखंड की जैसे में तो आपने सवाल किया है, तो झारखंड में हम मजबूत थे, और मजबूत होने के बाद कुछ ऐसे जो है भारतीय जनता पार्टी के तो जानते ही है कि वो विधायक को ही खरीद लेते हैं, जबकि जनता वोट जो है जदयू को दे देती है नीतीश कुमार जी के नाम पर। जिस तरीके से नीतीश कुमार काम करते हैं, सर्वधर्म सर्वजाति समभाव को स्थापित उन्होंने काम करने का काम किए, और उसी विश्वास के साथ वहाँ की जनता, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, जहाँ हमारी जदयू पार्टी को जो है वोट करती है। अब वोट करने के बाद जो है अगर कोई विधायक के रूप में पेश होते हैं तो उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करती है और उसको खरीदने का काम करती है। तो अब जो है हम लोग सजग हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी साथियों को बोल दिए हैं कि सब अपने अपने काम में मुस्तैदी के साथ लग जाएं, और आने वाले कल में जिस तरीके से 2024 में चुनाव होगा, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह दिखानी पड़ेगी। इस तरीके से आप लोग मेहनत में लग जाए, तो हम लोग सबके सब लग गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, झारखंड जाएंगे, झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, और कई राज्य जो है उनका दौरा होगा। चलिए, सवाल ये उठता है कि कितना असर दिखा पाएंगे। राहुल आनंद जी हमारे साथ हैं। राहुल आनंद जी, सुना आपने, इनका कहना है कि बीजेपी आपके मतलब जेडीयू के विधायकों को ही खरीद लिया करती है या उन्हें तोड़ लिया करती है, और इस वजह से आज झारखंड में ये खत्म हो गया। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित जनता को नमस्कार करता हूं, और मैं बातचीत की अगर शुरुआत करूं तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, खास करके जेडीयू के जो नेता हैं, जो जिस पार्टी से माननीय नीतीश कुमार जी आते हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा। हिंदी फिल्म का एक बहुत पुराना गाना है, चले थे कहाँ जाने के लिए, जाना है कहाँ ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। देखिए, बिहार की जो राजनीति है खास करके, और बिहार की राजनीति जब से ये महागठबंधन की सरकार आई है सत्ता में, तब से ये 4 चीजें कर रही है जो मुख्य रूप से कर रही है। पहला लटकाना, दूसरा अटकाना, तीसरा भटकाना, और चौथा जातीय उन्माद फैलाना। इससे कहीं कुछ बचता है तो फिर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। देखिए, ये हम विपक्ष में हैं, ये हम बिहार में विपक्ष में हैं, ये हम पे किसी भी प्रकार का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं जेडीयू के नेता से ये बात पूछना चाहूंगा कि मुझे एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी अगर विधायकों को खरीदे
रणनीति है, तो फिर बिहार में वो विधायक बिकने को क्यों नहीं तैयार हैं? पश्चिम बंगाल में विधायक क्यों नहीं बिक रहे हैं? आपने छत्तीसगढ़ में सरकार चलाई, वहां पे इस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो जनता का जो समर्थन होता है और जनता ने जो मैंडेट दिया है, जिसे ठगने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया अपने संजीवनी बूटी को जिंदा रखने के लिए। हम तुष्टीकरण की बात नहीं करते, हम जब बातें करते हैं तो हमारा मिशन और विजन बिल्कुल स्पष्ट होता है। आपने देखा होगा अभी जो राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के चुनाव हुए और ये इंडी अलायंस वालों को जो मुंह की खानी पड़ी, यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ दुल्हा कौन बनेगा। यहाँ सबसे बड़ी बात ये उठती है कि सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे चले गए, लेकिन सब में प्रधानमंत्री बनने का होड़ है, लेकिन बनेगा कौन इसके ऊपर कोई मंथन नहीं करता है। जो नंबर 1 की पार्टी है, यानी कि जो कांग्रेस की मैं बात करता हूं, विपक्ष में वो नंबर 1 की पार्टी जरूर है, वो राष्ट्रीय पार्टी क्या नीतीश कुमार जी को स्वीकार करेगी? अगर नीतीश कुमार जी की इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है तो जो लिटमस टेस्ट की बात की जाती है, खास करके जब सरकार गिरी थी यहाँ पे, उसके बाद जो 2-3 जगह जो विधानसभा चुनाव हुए वहां पे लिटमस टेस्ट यानी कि सेमीफाइनल देखने को मिल चुका है। 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आई। इससे बड़ा ही स्पष्ट होता है कि जो आज मोदी की गारंटी जो पूरे देश में चल रही है और जो विश्वसनीयता, जो प्रतिस्पर्धा और जो सबसे बड़ी बात है, जो आखिरी पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है वहां तक लाभ को अगर पहुंचा पाया है और जिसकी परिभाषा को स्वर्ण अक्षरों में किसी ने लिखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिखा है। ये कहीं भी जा सकते हैं, चुनाव के दौर में व्यक्ति विशेष की पार्टी है ये, तो ये कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मैं इनसे बस इतना ही पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, जो 5 राज्य में चुनाव हुए उसमें कितना वोट मिला, पहले इस बात को देख लें। और सबके अंदर जो आपसी मनमुटाव था, जो मैंने आपको कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो कहती है कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बनाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। जो हिंदुस्तान को रचने की जो बात है, हिंदुस्तान को जीवंत करने की जो बात है, उस पर हम खड़े हैं और अपनी जो विचारधारा है और अपना जो रथ है, जिसको श्री कृष्ण की माफी पीछे अर्जुन बैठे हैं, जो चल रहा है, उसको हम जनता के बीच में ले जाएंगे। और जो तुष्टीकरण की बातें करते हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बात करते हैं, आपने देखा होगा बिहार के अंदर खास करके जिस प्रकार के फरमान आ रहे हैं आजकल, और जिस तरह से एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और जो बहुसंख्य समाज है उसको नीचे दिखाने की प्रयास की जा रही है, इससे साफ स्पष्ट है कि खलबली तो है इनके अंदर। और आज वो नहीं होता तो फिर ये जो मौसमी जो पंडित बनकर आते हैं, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो लालू यादव जी हो या अन्य विपक्षी दल के नेता हो, उनके अंदर खलबली मची है। शकील जी क्या कहेंगे? जो कुछ राहुल जी कह रहे हैं आपने भी सुना कि आखिर क्या वाकई में ये बात है कि नीतीश कुमार अब अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं? और सवाल ये भी उठते हैं कि अगर अलग राज्यों में जा रहे हैं तो रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी देश के नेता हैं। बिहार ने तो देख लिया, 2005 में सिंहासन पे बैठे, सत्ता में जब आए तो आने के बाद पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे हम एनडीए के साथ हो चाहे महागठबंधन के साथ हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसे कई योजनाएं हैं जो कि जो है प्रधानमंत्री जी भी जो है देश में लागू करने का काम किए। वही प्रधानमंत्री जी जो है इनको समाजवादी नेता कहते हैं। इन्हीं हमारे मित्र के जो है नेता है, वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी, उनके जुबान से निकलता है कि ये पीएम मटेरियल है। यानी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, माननीय नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से सम्मान देने का काम करते हैं, क्यों देते हैं? आखिर क्या कारण है, क्या वर्च्यू है, क्या गुण है कि उनको सम्मान मिलता है? सम्मान मिलने का आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि सम्मान मिलने का एक ही कारण है कि उन्होंने काम पे विश्वास किया है और सर्वधर्म सर्वजात को स्थापित किया है। कोई समाज ऐसा वंचित नहीं है जिनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनके लिए योजना नहीं बनाए हो, सबके लिए काम किए हो। आज जो है
बिहारी ने पूरे देश जो उनके लिए जो है मांग कर रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार देश को अब संभाले, बिहार तो संभाले ही है, देश को संभाले। और मैं एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 9 वर्षों में, मैं तो 18 साल इनके साथ रह चुका हूं ना, मैं जान चुका हूं भारतीय जनता पार्टी के 5-6 ऐसे कद्दावर नेता छोड़ के कोई भी नेता ऐसा बता दीजिए जो कि भारतीय जनता पार्टी को हो। सबके सब कांग्रेस से आए हुए हैं, कभी दूसरे पार्टी से आए हुए हैं, कभी तीसरे पार्टी से आए हुए हैं, सबको जो है ला के रखे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 5-6 ही कद्दावर नेता है। अच्छा शकील जी, ये बताइए कि अभी तो आप लोगों ने नया नया इंडिया गठबंधन बनाया है और नीतीश जी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में सामंजस्य कैसे बनेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है, जैसे जो घोषणा हो गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं अपने मित्र से कि कोई एक परिवार अपने 5 बच्चा अगर है उस परिवार में, तो जो है वो परिवार, उसके पिताजी जो 5 बच्चे का जो सोच है, सोच को जो है एकजुट नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो है कन्याकुमारी से लेकर आपको ये जो जम्मू कश्मीर तक के जितने भी विपक्ष के नेता थे सबको एक पटरी पे लाने का, लेकिन संयोजक पद के लिए तो वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार नहीं, हम लोग का जो भी इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ है, और आने वाले 2024 में आप देख लेंगे, आप ही के चैनल पे मैं आऊंगा और मैं इस बात को बोल के आज जो है जा रहा हूं कि इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से जो है आपको जो है भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब ये बताइए, राहुल जी से जानते हैं, राहुल जी आप शकील जी के जो दावे हैं उनसे कहां तक इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहेंगे आप? सर अभी हमारे राहुल जी जो है बता रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति, अभी आप चुनाव हुआ है, चुनाव में आपने एक राज्य में घोषणा कर रहे हैं 450 रुपया सिलेंडर का और दूसरे राज्य को 1100 रुपया मिल रहा है। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीतिक नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं अपने जो है राहुल जी से। चलिए राहुल जी से जवाब ले लेते हैं। राहुल जी बोलिए। क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो विचारधारा की लड़ाई होती है, और जो शकील अहमद जी ने एक बात कही, खास करके उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आए हैं आपकी पार्टी में, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन चला 2014 से, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या किसी हमारे बहुत सारे लोग हैं। देखिए, पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, पार्टी संगठन एक है जिसमें लोग को आना जाना होता है, और आप अगर हमारे विचार से अगर ताल्लुकात रखते हैं और हमारे विचार का अनुसरण करते हैं तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है। हाँ, मैं इस चीज को मानता हूं कि बाहर से लोग हमारे पार्टी में आते हैं, आएंगे नहीं तो फिर ये जनसलाह बढ़ेगा कैसे? लोग हमारी विचारधारा से प्रेरित नहीं होंगे तो फिर हमें वोट कैसे करेंगे? लोग जब हमें ताकत नहीं देंगे तो फिर जो ये देश के प्रति जो हम आत्मनिर्भरता का जो गौरव लेकर आज चल रहे हैं, ये हम कैसे स्थापित कर पाएंगे? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चीजें बताई जाती थी 2014 के पहले, उन चीजों में और अब की चीजों में काफी पारदर्शिता आ गई है। आज आप सरकार के किसी भी कार्य को एक क्लिक पे देख सकते हैं। 2014 के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। और जो शकील अहमद जी एक बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी पूरे देश के नेता हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये देश के नेता को 5 राज्य में जहां अपने कैंडिडेट उतारते हैं वहां एक भी वोट क्यों नहीं आता है? जमानत से भी नीचे का अगर वोट आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जनता जानती है, उनको समझ में आया है कि देश का नेतृत्व और राज्य कौन संभाल सकता है और मजबूती से कौन खड़ा हो सकता है। मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा, जो लोगों की आमदनी की अगर हम बात कर ले और जो बातें चलती आती है, महंगाई की भी बातें अगर आती है, तो पहले से अब की तुलना में काफी अच्छा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर 5वीं सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था हो रही है तो इसका मतलब विकास हो रहा है, हमारा राष्ट्र विकसित हो रहा है। मैं आपको एक चीज के लिए और आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा कि जो इंडिया अलायंस वाले लोग हैं, देखिए नीतीश कुमार जी के अंदर जो पार्टी है, जो जेडीयू पार्टी है, उसके अंदर एक जिन है, वो बार बार इस चीज को कहना चाहते
आता है, हमारे मित्र शकील जी नहीं बोल पाएंगे, वो कहना ये चाहते हैं कि मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। एक जो रैप आया है ना, यही नीतीश कुमार जी पे फिट आता है। उनके अंदर ये आज भी मन के अंदर ये जिज्ञासा है कि वो जब रात को सोते हैं तो सुबह इस बात को जरूर सोचते हैं कि आज मैं, कोई मुझे खास करके प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर दे और मैं इन चीजों को बना दूंगा। देखिए नीतीश कुमार जी क्यों पीएम मटेरियल हो सकते हैं और माननीय सुशील मोदी जी ने क्यों इस बात को कहा, मैं इस चीज को स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से। राहुल गांधी जी जमानत पे, सोनिया गांधी जी जमानत पे, प्रियंका वाड्रा जी जमानत पे, खास करके लालू परिवार पूरे जमानत पे, या स्टालिन या जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, ये सारे लोगों को देखिए तो वो जमानत पे हैं। और सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप नहीं लिखे हैं, लेकिन वो भ्रम का शिकार हो जाता है। देखिए एक विचारधारा की लड़ाई होती है, जो विचारधारा उत्पन्न की गई है, जो कटंत ध्वनि के साथ है, जो बातें चल रही है और जो आज राष्ट्र और मोदी गारंटी जो बनकर चल रही है, लोगों के अंदर जो विश्वास आया है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आज पुनः इस बात को दोहरा कर जानता हूं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। जल्द ही चुनाव आने वाला है और हम बैठेंगे आपके साथ और हम जीत के बाद शानदार जबरदस्त जिंदाबाद यहीं से सुनेंगे जनता के मुंह से, और 2024 में पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस राज सिंहासन को सौंपेंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर, विश्व में अगर कोई डंका बज रहा है, भारत की संस्कृति कहीं स्थापित हो रही है, तो बिहार की जहां पहचान है, भारत की जहां पहचान है, वो भारत की संस्कृति से होगा, ना कि ये इंडिया अलायंस वाले ला के देंगे। इंडिया अलायंस वाले तो हमारे भारत को, हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं। आप योजनाओं की बात कर लीजिए तो मुद्रा योजना की बात कर लीजिए, देश जो बिहार का जो बजट बना है, जो बिहार का बजट बना है, उसमें 80% तो राशि केंद्र की है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि केंद्र आपके साथ अभी भी खड़ा है और बहुत मजबूती के साथ आप चुनावी राज्यों में कम कीमत पे सिलेंडर देते हैं और बाकी जगह लोगों को महंगाई का दर्द दे रहे हैं, आखिर इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जहां तक महंगाई का दर की बात अगर हम करें तो महंगाई का दर अभी आपका लगभग 6% के आसपास है। मैं ये पहले की डाटा को बता रहा हूं। जो कम आया है और मुद्रास्फीति की अगर बात करें तो वो निश्चय ही कम है, वो लगभग 3 के आसपास है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं तो जहां तक गैस सिलेंडर का मसला है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा इस बात को लेकर कि हर राज्य की अपनी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है कि वो राज्य किस प्रकार से लाकर पैसे देगा। आपने सुना होगा कि जब चुनाव आयोग ने जब घोषणा की थी और जब गैस सिलेंडर की बात की जाए या अन्य योजनाएं जो लोगों के विकास के लिए मददगार हैं, तो उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया था कि आप अगर किसी योजना को लागू करते हैं, घोषणा करते हैं, तो उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे, इसके ऊपर जरूर मंथन करिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं आपको विश्वास दिला दूं, बस एक बिहार के संदर्भ को उठाता हूं सर। 2005, बस एक मिनट शकील भाई, 2005 में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के पद से हटी थी और जब एनडीए को मिला था मुख्यमंत्री का पद, तो बिहार की अर्थव्यवस्था कितनी थी? 20,000 करोड़। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अभी 1 साल पहले जब छोड़ा तो कितनी अर्थव्यवस्था थी? लगभग 2,65,000 करोड़ पे पहुंचाकर छोड़ा। यानी कि वित्तीय व्यवस्था की जो बात है, वो रणनीति तैयार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और हमने इसको प्रूव कर दिया। चलिए शकील जी कुछ कह रहे थे, शकील जी क्या कहेंगे आप? ये तो हमारे मित्र जो है सारी बात बता ही दिए हैं। इनका भी लग रहा है, हमारे मित्र का भी कि सारा चीज जुमला ही साबित हो रहा है। अब तो असल में जुमलेबाज पार्टी की जो है प्रवक्ता है राहुल जी, तो उसी टाइप से में बोलेंगे। यहाँ जो है किसान से लेके, युवाओं से लेकर, छात्रों से लेकर, माँ बहनों से लेके सब जो है महंगाई के जो है मार खा रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा, देश के शासक बने हुए हैं और अभी तक ये समझ में नहीं आ रही कि महंगाई किस तरीके से बढ़ी हुई है। इसका आंकड़ा नहीं हमारे राहुल जी को मालूम है। बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन जनता तो जुमलेबाजों का ही साथ दे रही है। अभी 3 राज्यों में जीत हुई है जी। जनता तो जुमलेबाजों का साथ देती दिखाई दे रही है। लगता है महंगाई कोई मुद्दा नहीं रह गया है अब। हाँ, तो आप तो एडीएम रह गया है ना।
अब तो सारा चीज खेल होता है जी, हम सारा चीज एकदम जो भी, हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि 1.25 करोड़ जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं करे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी देश में राज करेंगे। ये हाल हो गया देश का, लोकतंत्र को खत्म कर दिया, महंगाई चरम पे है, नौजवानों को जो है 2-2 करोड़ की जो है रोजगार देने की बात कही गई, कहां गया 2-2 जो है करोड़ रोजगार? सब जो है एकदम जुमलेबाज की जो है सरकार बनी हुई है। अभी देश में जो है अब एक राज्य में 450 रुपया बोल रहे हैं, दूसरे राज्य में 1100 रुपया मिल रहा है। आप देश के प्रधानमंत्री है ना जी, आप देश के न हैं, आप किसी एक सूबा के नहीं न हैं, आप पूरे राहुल जी जवाब देना चाह रहे हैं। राहुल जी घोषणा करते हैं काहे के लिए? वोट पाने के लिए। लेकिन मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटरों की चिंता करते हैं। और वोटरों की चिंता इस तरीके से किए हैं कि 2005 के बाद से आप देख लीजिए कि हर जो है पूरे बिहार में सड़क बिछा दिया गया, हर घर बिजली पहुंचा दिया गया, हत्ता तक के वो गंगा जल एक पवित्र जल है, वो जो है मगध के तरफ जो है हर घर में जो है गंगा जल पहुंचाने का उन्होंने काम किया। और यहाँ तक बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, और जो गर्भ से है मेरी माँ बहन जो भी हो, उनके लिए सारे कामों का जो है व्यवस्था उन्होंने काम किया। कौन किया? यही नीतीश कुमार जी किए हैं। इनका जो है सरकार जो 9 वर्षों से है, 10वां साल से गुजर रही है, बता दे कि कोई ऐसा योजना हो जो कि जो है सफल योजना बना हो। अगर योजना कुछ अगर लागू भी किए हैं तो वो भी नीतीश कुमार जी के जो है देखते हुए जो है देश में लागू करने का उन्होंने काम किया, जिसमें कुछ न कुछ सफलता मिला है। इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी 500 से एवं ऐसे कल्याणकारी योजना है जो कि जो है समाज के लिए कल्याणकारी योजना बनाया है। और उसमें जो आनंद जी को सुन लेते हैं। राहुल आनंद जी कहिए। योजना को जो है स्थापित और काम करने का जो उन्होंने काम किया है, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे युग पुरुष, ऐसे महापुरुष के बारे में अगर हमारे मित्र उंगली उठाते हैं तो मैं मित्र से पूछना चाहता हूं कि आपके प्रधानमंत्री जो कि 56 इंची का जो सीना वाले कहते हैं, उनके जुबान से निकलता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक समाजवादी नेता है। इनके सुशील कुमार मोदी जी बोलते हैं कि ये प्रधानमंत्री का मटेरियल है, मुझे प्रधानमंत्री बनने का कोई शौक नहीं है। चलिए सुन लीजिए शकील जी, उनका जवाब भी सुन लीजिए। हाँ बोलिए आनंद जी। लोकतंत्र बची रहे, भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बना है वो संविधान जो है लागू रहे, और जो है वंचितों को और जो है दबे कुचलों को सम्मान मिलता रहे, यही मेरी जो है। चलिए राहुल जी को सुन लीजिए। शकील जी फिर आपके पास आएंगे, राहुल जी को सुन लीजिए जरा। माननीय मुख्यमंत्री आपके चैनल के माध्यम से क्या देना चाहता हूँ। राहुल जी बोलिए। हाँ शकील जी सुन लीजिए। हमसे क्या देना चाहता हूँ कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी आपको लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जेपी, महात्मा गांधी, भीमराव, अच्छा उनका जवाब तो सुन लीजिए शकील जी। जिस तरीके से काम शकील जी जवाब सुन लीजिए, फिर आएंगे आपके पास। उनके नक्शे कदम पे जो है अभी अगर कोई चलने वाले हैं तो वह है मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। चलिए राहुल जी। मैं थोड़ा स्थिति स्पष्ट कर देना जी, मुझे थोड़ा 5 मिनट का समय, मैं स्थिति को स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शकील भाई बोल रहे थे, और एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। आपने कितनी बार कहा लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं थे, यानी कि वो उस भीड़ में उस भेड़िए की तरह चल रहे थे जिसको नेतृत्व का कुछ अता पता नहीं है। वो चले जा रहे थे, वो बोले जा रहे थे, लेकिन उनको काबू नहीं था कि कैसे रुकना है और क्या कहना है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात जो की जा रही है, तो मैं आपको बताऊंगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्थितियां जो बदली हैं, जो परिवर्तन हुआ है, वो लिख कर नहीं, वो अनुभव करने की चीजें हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, मुझे जरा एक चीज बताइए कि 2014 से रट रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं इनसे भी बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने राज्य में 1% से ज्यादा नौकरी सरकारी दे सकते हैं क्या? पहले तो नौकरी क्या होती है इस चीज को स्पष्ट कर लीजिए, रोजगार क्या होता है इस चीज को स्पष्ट करिए। पूरे देश की बात करिए तो 1 से 1.5% से ज्यादा नौकरियां नहीं दी जा सकती है सरकारी में। लेकिन हमने क्या किया, हमने अवसर को क्रिएट किया। कैसे किया? मुद्रा योजना के तहत। मुद्रा योजना के तहत लगभग 100 करोड़ से ऊपर की जो रुपए
लड़कों में दिए जा चुके हैं विदाउट एनी गारंटी। विदाउट एनी गारंटी ये प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दिया कि आप रोजगार शुरू करो, मैं आपको दूंगा। विश्वकर्मा योजना जो 50,000 से 1 लाख रुपए तक की जो योजनाएं दी जा रही हैं, आप पता कर लीजिएगा। आप अपने थोड़े से सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की आवश्यकता है, आपको हर एक चीजों को समन्वय बैठ जाएगा। मैं इस चीज को मानता हूं, ये हमारे विपक्ष में बैठे हैं लेकिन योजनाएं जिस प्रकार से क्रियान्वयन हो रही हैं, ये जो इंडिया अलायंस के जो लोग बैठे थे, उन्हीं लोगों का कहना था, उनका ही कहना था कि मैं 1 रुपए बेचता हूं तो 15 पैसे जनता तक मिलती है। और आज यहाँ पे अगर 1 रुपए जाता है तो 1 रुपए का हकदार वो सिर्फ और सिर्फ वो जनता होती है। ये किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जहां जहां आपकी सरकार बनी, जो इंडिया अलायंस वाले लोग थे, क्यों नहीं किसानों को गारंटी दे दिया? आज तक वेटिंग है, क्यों नहीं कानून बना दिया कि मैं इससे नीचे में लूंगा ही नहीं? क्योंकि ये बस बातें को कहते हैं और हम करते हैं। हमने किसान सम्मान निधि दिया, और जो जननी की ये बात कर रहे थे, शकील भाई, जो महिलाओं की ये बात कर रहे थे, जिन माताओं को सम्मान देने की बात कर रहे थे, हाँ वही मुख्यमंत्री इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर किस प्रकार की अभद्र भाषा में मणिपुर ऐसे करिए वैसे करिए, जिसकी इस देश में आधी चलिए, अब आबादी है। ये देखने वाली बात ये होगी कि जनता को क्या कुछ पसंद आता है, और नीतीश कुमार जी जो दूसरे राज्यों के साथ साथ झारखंड को लेकर जो ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, उसमें कितने सक्सेसफुल होते हैं, ये बड़ी बात होगी। राहुल जी और शकील जी, आप दोनों को यहाँ आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबकी नजर अब इस बात पर रहेगी कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन की पहल उन्होंने की है, वहां उन्हें क्या कुछ पद मिलता है, क्या उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, या कांग्रेस के हाथ में कमान रहती है, और नीतीश कुमार अगर पार्टी का विस्तार कर रहे हैं तो वो उसमें कितना सफल रहते हैं, ये बड़ी बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 22।